हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने बीपीएससी 131 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं जो प्रश्न अभी बताने वाला हूँ यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बार भी 100 में 110% चांसेस है कि एग्ज़ाम में आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न जो है परीक्षाओं में रिपीट होता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि सामाजिक न्याय क्या है, समझाइए। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ेंगे कि आखिरकार सामाजिक न्याय क्या होता है। तो इसके हेडिंग, इसके परिभाषा के अंतर्गत आप लिखेंगे कि सामाजिक न्याय से तात्पर्य यह है कि समाज में धन और पदों का वितरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे कि समाज का कोई भी योग्य और कुशल व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित ना हो जाए। समझ गए? सामाजिक न्याय से तात्पर्य यह है कि समाज में धन और पदों का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे कि समाज का कोई भी योग्य व्यक्ति या कुशल व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित ना हो जाए। दूसरे अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि जब समाज के हर एक व्यक्ति के साथ न्याय होता है, उनके साथ शोषण और अत्याचार न किया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यही असल में सामाजिक न्याय है। तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सामाजिक न्याय क्या है। इसके बाद आपको अगले पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि भारतीय संविधान में सामाजिक लोगों के न्याय के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है, निम्नलिखित प्रावधान है। ये भी आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के लिए प्रावधान है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वह जिस धर्म या जिस जाति के या जिस जन समुदाय के हैं, सभी लोग समान रूप से एक समझे जाएंगे। किसी भी पद या अधिकार से किसी भी सामाजिक लोगों को वंचित नहीं किया जाएगा अगर वह व्यक्ति जो है उस पद के लिए या उस अधिकार के लिए काबिल है। समझ गए ना? इसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत से ऐसे कानून बनाए गए हैं जो समाज के सभी लोगों पर समान रूप से या लागू होता है, यानी कि सभी लॉ जो है वह इक्वली सभी व्यक्ति पर एक समान रूप से लागू होता है। यह सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह व्यक्ति बड़े से बड़े पद पर क्यों ना आसीन हो। गलती करने वाले व्यक्ति को दंड दिया ही जाएगा। यह भी एक तरह का सामाजिक न्याय है। यह जितना भी मैंने बोला है इसमें आपको 2 नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखना है। इसके बाद आता है 3 नंबर पॉइंट, और 3 नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि भारतीय संविधान ने समाज के हर एक व्यक्ति के लिए शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाएं खोले हैं। शिक्षण संस्थानों में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जिस जाति का हो, जिस समुदाय का हो, जिस भाषा, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, सभी को शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सभी को समान रूप से शिक्षाएं दी जाती हैं। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। इस तरह संविधान सामाजिक न्याय को जो है बढ़ावा देता है। फिर से अच्छे से बता दूं, भारतीय संविधान ने समाज के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति की शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाएं खोले हैं। इस शिक्षण संस्थानों में कोई भी व्यक्ति, चाहे जिस जाति का हो, जिस समुदाय का हो, जिस धर्म का मानने वाला हो, जिस भाषा का भी मानने वाला हो, सभी व्यक्ति अपने समान रूप से शिक्षाएं ग्रहण करेंगे। सभी को समान रूप से शिक्षाएं दी जाएंगे और शिक्षा देने में, कि शिक्षा
को प्रोवाइड करने में किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना होगा। यह जो चीज़ है, यह जो बातें हैं संविधान में बता दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यह चीज़ भी जो है, यह चीज़ सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और यह एक तरह का सामाजिक न्याय है। फोर्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को सभी अधिकार देता है जो व्यक्ति उसके लायक होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान उस व्यक्ति को शुभ अवसर प्रदान करता है उसकी योग्यता और कुशलता के अनुसार। भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को सभी अधिकार देता है जो व्यक्ति उस अधिकार के लायक होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान हर एक व्यक्ति को शुभ अवसर प्रदान करता है और यह अवसर उस व्यक्ति को प्रदान करता है जो व्यक्ति योग्य है, जो व्यक्ति कुशल है। सभी को समान रूप से अपॉर्चुनिटी प्राप्त करता है, अपॉर्चुनिटी दिलवाता है, यानी कि अवसर प्रदान करता है। तो यह सब चीज़ कौन करता है? भारतीय संविधान में भारतीय संविधान जो है अपने नागरिकों के लिए करता है। तो यह चीज़ जो है आपको फोर्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखना है। फिफ्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। यह भी एक तरह का सामाजिक न्याय है। फिफ्थ नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे? भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और यह भी एक तरह का सामाजिक न्याय है। तो आई थिंक जो है आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय के लिए भारतीय संविधान में कौन कौन सा प्रावधान है। यह प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और पिछले बार भी यह प्रश्न पत्र में पूछा गया था। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ना समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, समझें। आई थिंक मैं श्योर हूँ कि आपको समझ में आएगा। और इसका अगर PDF आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, जिससे कि आपको इसका PDF मिल जाए। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो जो है मैंने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। वे सभी वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आई थिंक आपको किताब उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका PDF पाने के लिए और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पर हमेशा उन सभी क्वेश्चंस को मैं लाता हूँ जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं या जिन प्रश्नों के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है, मैं उन सभी प्रश्नों को आप सभी के सामने लाता हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।